ये जो वर्तमान में जो अभी पंचायती राज मंत्री जी हैं, ये जब से शपथ ग्रहण लिए हैं तब से लेकर अभी तक का इनकी संपत्ति का अगर जांच कराई जाए तो भारत के अंदर में सबसे भ्रष्ट मंत्री यही निकलेंगे, क्योंकि टोटल का टोटल योजना इनका जितना भी चलता है वो टोटल कमीशन की भेंट चढ़ गया है। और ये पंचायती राज मंत्री एक तरह से पंचायती राज को दिम्मक की तरह चाटते जा रहे हैं कमीशन के फेर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, वार्ड सदस्यों के जो अधिकार है और उस अधिकार को मांग को रखने के लिए सदन में जब आवाज उठाई गई तो पंचायती राज मंत्री का जो बयान सामने आया है, जिसके बाद तमाम जो वार्ड सदस्य हैं या फिर वार्ड सदस्य के अध्यक्ष गणेश चौधरी काफी आक्रोशित है। हम सीधे तौर पर गणेश चौधरी जी से ही बातचीत करेंगे। आखिर इन लोगों को पंचायती राज मंत्री जी के बयान पर इतना आक्रोश क्यों है? क्यों गणेश जी, आप लोग उनके बयान को इतना आक्रोशित क्यों बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पंचायती राज मंत्री जी लगातार जब से केदार प्रसाद गुप्ता जी शपथ ग्रहण लिए उस दिन से लेकर आज तक जब भी मुलाकात हुआ था तब भी वार्ड सदस्यों को सिर्फ वो आश्वासन दे रहे थे कि आपका फाइल, आपके आंदोलन में जो दिया गया मांग पत्र, आपके द्वारा जो बातचीत की, जो मांग पत्र पर सहमति बनी है, वो अधिकार की फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास में पेंडिंग है। हम माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं, वो जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। लेकिन जब कल अजय जी के द्वारा, एमएलसी अजय कुमार के द्वारा जब सदन में बयान दिया जा रहा था, प्रश्न किया गया कि माननीय पंचायती राज मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कहां से अड़चन आ रही है, कौन आपका हाथ जकड़े हुआ है, किस जंजीर में आपको जकड़े हुआ है कि आप वार्ड सदस्यों का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। तो स्पष्ट उन्होंने बयान दिया है एमएलसी के द्वारा। एमएलसी के प्रश्न पर जो उन्होंने बयान दिया वो एक हस्ताक्षर है, आक्रोशित करने वाला बयान है, जो माननीय पंचायती राज मंत्री के इस बयान पर पूरे बिहार के वार्ड सदस्य आक्रोशित है कि आखिरकार मंत्री होके इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों? क्या गणेश जी, आप लोगों की जो अधिकार है वो अब अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इतना दिन बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी कदम उठाया गया वार्ड सदस्यों के अधिकार के प्रति, सब का सब वार्ड सदस्यों के खिलाफ में उनके अधिकार कटौती के लिए उठाया गया। हम लोग इतना दिन जानते थे कि नल जल योजना में कभी कहते थे कि पीएचडी को दे दिए, कभी कहते थे कि हम इसको मरम्मती के लिए थोड़ा दिन के लिए, दीर्घायु के लिए, इसको ठीक करने के लिए अच्छे व्यक्तियों को दे रहे हैं। हम लोग समझते थे कि इसको तंदुरुस्त करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके बजाते चैनल पर यह बताना चाहता हूं कि बिहार में जो वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्री हैं, अगर इनकी संपत्ति की अभी जांच कराई जाए तो ये सबसे भ्रष्ट पंचायती राज मंत्री निकलेंगे। बहुत बड़ा आप बयान दे रहे हैं ऑन कैमरा, ऑन कैमरा पर आपके सामने में और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम मंत्री, विधायक और तमाम एमएलसीओं को भी इसकी जानकारी देते हैं कि ये जो वर्तमान में जो अभी पंचायती राज मंत्री जी हैं, ये जब से शपथ ग्रहण लिए हैं तब से लेकर, जब से इनके हाथ में पंचायती राज विभाग गया है तब से लेकर अभी तक का इनकी संपत्ति का अगर जांच कराई जाए तो भारत के अंदर में सबसे भ्रष्ट मंत्री यही निकलेंगे, क्योंकि टोटल का टोटल योजना इनका जितना भी चलता है वो टोटल कमीशन की भेंट चढ़ गया है। और ये पंचायती राज मंत्री एक तरह से पंचायती राज को दिम्मक की तरह चाटते जा रहे हैं कमीशन के फेर में। क्या लगता है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार अगर बिहार में होगा तो बिहार में सुशासन बाबू के राज्य को प्रगति कैसे मिलेगी? ये नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की जो सरकार था, वो जो छवि था विकास पुरुष का, उस विकास पुरुष की छवि को यह पंचायती राज मंत्री धूमिल करने का काम कर रहा है। इनके पदाधिकारी जो है पंचायती राज पदाधिकारी, इनके जो डीएम साहब हैं, इनके जो बीडीओ साहब हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि पंचायती राज मंत्री हमसे कमीशन का मांग करता है तभी जाके आपका कोई काम होगा। ये कौन सा पंचायती राज व्यवस्था बनाना चाहते हैं? ये गांधी जी के सपनों को
साकार करने की तो बात की बात है, उनकी विचारधाराओं को 1% भी ये मानने वाले नहीं है। लगता है गांधी जी के विचारधाराओं का विरोधी, और ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचल डालेगा। ऐसी मंत्री और ऐसे घटिया प्रकृति की व्यवस्था बनाकर बिहार में ये रख। क्या लगता है कि अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार आगे बढ़ता रहा गणेश जी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम चुनाव भी है। अगला कदम तय है कि वर्तमान व्यवस्था में अगर पंचायती राज मंत्री जल्द से जल्द होश में नहीं आता है, जल्द से जल्द हाउस में आकर यह बयान नहीं देता है कि हमने जो बोला है कि वार्ड सदस्यों का कार्यकाल जो 2017 में माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, 7 निश्चय योजना जो लागू किया गया था, वो एग्रीमेंट था। इन्होंने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी एक एग्रीमेंट रखे हुए थे कि हम इसको 2019 तक पूरा कर पाएंगे, और 2019 तक पूरा नहीं हुआ तो उसको 2023 तक बढ़ा के ले गया। तो ये हमें बतावें कि नल जल योजना या नली गली योजना किस एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ था। अगर 2017 में कानून बना के अध्यादेश लाकर अधिकार दिया गया था तो फिर एग्रीमेंट किस चीज का? अगर हम वार्ड सदस्य अगर एग्रीमेंट पर काम करने के लिए आए हैं तो मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को बता देना चाहता हूं कि हमने आपको 5 साल के लिए एग्रीमेंट पर रखा था मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। आपका एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। आप अब आगे आने के लिए विदाई यात्रा पर चलने के लिए अब तैयार हो जाइए। हम वार्ड सदस्य आपका पोल खोलना अब चालू कर देंगे कि यही नीतीश कुमार है जो पंचायती राज विभाग को और वार्ड सदस्यों को एग्रीमेंट पर रखने की, और इनके मंत्री बयान देते हैं कि एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट 2023 में खत्म हो गया। अब सोच रहे हैं कि इनको अधिकार दें कि नहीं दें, इनको काम दें कि नहीं दें, वार्ड का विकास होगा कि नहीं होगा, यह एग्रीमेंट अगला एग्रीमेंट तय करेगा। तो हम नीतीश जी के इस मंत्री बरबोलापन, मंत्री जो इनका है, जो ललबबुआ की तरह अपने आप को चेहरा दिखा रहे हैं आकर उस सदन में कि हमने जो काम किया वो बेहतर काम किया, तो उनको एक चीज होश आना चाहिए कि वो कुढ़नी विधानसभा से आते हैं और वो गांव में स्थित है वो विधानसभा। इस बार उनको गांव जाने वक्त में उनको पता चल जाएगा कि वार्ड सदस्य क्या चीज होता है। और इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है, अगर माननीय पंचायती राज मंत्री जल्द से जल्द इस पर अपना बयान मीडिया में आकर स्पष्ट नहीं देते हैं तो पूरे बिहार में इनका पुतला दहन कार्यक्रम होगा। पुतला दहन ही नहीं कार्यक्रम होगा। इनके बयान पर अब वार्ड सदस्य इतना आक्रोशित हो चुका है चारों तरफ कि इन्होंने जो कहा है कि ये एग्रीमेंट है वार्ड सदस्यों का अधिकार, तो ये बयान देकर आप बतावें कि 7 निश्चय योजना बनाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को अधिकार देने के लिए जो कानून बनाया गया था वो इनको बयान देना पड़ेगा कि वो कानून समाप्त हो गया है। हम वार्ड सदस्य स्वतंत्र हो जाएंगे और आने वाले समय में माननीय नीतीश जी को यह बता देंगे कि हम वार्ड सदस्य क्या चीज है, क्योंकि हम 1,14,000 वार्ड सदस्य यही सुनने के लिए इतना दिन बैठे हुए थे कि इनका बयान कब आवे कि 7 निश्चय योजना खत्म हो चुका है। तो चलिए 1,14,000 वार्ड सदस्यों की बात है, और जब तक पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता अपने बयानों को स्पष्ट नहीं करते, मीडिया के सामने आकर अपने बने बयानों को वो सीधे रूप से खारिज अगर नहीं करते हैं, तो काफी ज्यादा आक्रोशित लोग अब बिहार में विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। और यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अब उनका पुतला भी दहन करने के लिए वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष है गणेश चौधरी ने ऐलान कर दिया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या वार्ड सदस्य के हित के लिए कितने लोग लाइक्स और कमेंट करते हैं, जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।